हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में अंतर सीखेंगे। दोस्तों, आप लोगों के साइंस में इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों का आप लोग आसानी से उत्तर दे सकें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। विभेद का मतलब होता है अंतर। एक होता है रासायनिक गुणधर्म और एक होता है भौतिक गुणधर्म। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग रासायनिक गुणधर्म सीखेंगे, उसके बाद हम लोग भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर सीखेंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों रासायनिक गुणधर्म है, क्योंकि हर बार रासायनिक गुणधर्म वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो एक तरफ हम लोगों ने लिखा है धातु, एक तरफ हम लोगों ने लिखा है अधातु और बीच में लाइनिंग कर दिया है। अब चलिए करके पॉइंट को देखते हैं। टोटल इसमें हम लोग बच्चों 5 अंतर सीखेंगे। सबसे पहला अंतर लिखा हुआ है धातु की तरफ। क्या लिखा हुआ है? धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। धातु जो है वो विद्युत धनात्मक होती है, मतलब धातु के ऊपर हमेशा प्लस का साइन होता है, जैसे कि Na+, Mg++। तो Na+ लिखे हैं ना, तो इसका मतलब प्लस का साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब धातु है। धातु के ऊपर हमेशा धनात्मक का साइन होता है, वही लिखा गया है धातु विद्युत धनात्मक होती है। याद हो जाएगा ना। और अधातु की तरफ पहला पॉइंट लिखा गया है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, जैसे Cl-। ध्यान रखिएगा, Cl-। इसका मतलब कभी भी कोई तत्व लिखा हुआ है, उसका अगर ऊपर माइनस का साइन रहेगा मतलब वो अधातु होगा। याद हो जाएगा ना। धातु विद्युत धनात्मक होती है और अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट में धातु की तरफ। दूसरा पॉइंट में धातु की तरफ लिखा हुआ है बच्चों, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। ध्यान रखिएगा, धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय, अम्लीय नहीं क्षारीय, क्योंकि धातु हमेशा क्षारीय बनाती है, तो क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे Na सोडियम जो कि एक धातु है, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा? तो ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? क्षारीय धातु ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि Na2O, जो O अगर लास्ट में लिखा जाता है तो वो बन जाता है ऑक्साइड। ऐसे O को ऑक्सीजन बोलते हैं, लेकिन लास्ट में कभी भी जोड़ते हैं तो वो हो जाता है ऑक्साइड। तो क्या बनाया देखिए, तो Na+O2, तीर का निशान Na2O। और हम लोगों ने पढ़ा है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। अब चलिए अधातु की तरफ देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया है ना, तो इधर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कैसी ऑक्साइड? तो अम्लीय ऑक्साइड। धातु जो है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और अधातु जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कैसे? तो एस का मतलब होता है सल्फर। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। S+O2, तीर का निशान SO2। कभी भी बच्चों आप लोग रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखिएगा तो ये समीकरण लिखना बेहद जरूरी है, तभी आप लोगों को नंबर मिलेंगे। चलिए बच्चों, अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। धातु के तरफ तीसरा पॉइंट, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। मैंने बताया ना, धातु के तरफ क्षार वाला शब्द याद रखिएगा। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएं, उसके बाद हम जल से करवाएंगे, तो इसी को उठा लेना है। तो कैसे बोलेंगे? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। और अधातु के तरफ अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। याद हो जाएगा ना। कैसे बोले? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। कैसे? तो Na2O, ये धातु का ऑक्साइड है, किसके साथ अभिक्रिया करवाना है? तो जल के साथ, H2O के साथ। तो क्या बनाएगा? NaOH, जो कि एक क्षार है। और यहां 2 लगाया गया है तो मतलब समीकरण को संतुलित किया गया है। कभी भी समीकरण को लिखा जाएगा तो उसको संतुलित करके लिखा जाता है। इसको कैसे बनाए हैं? तो अधातु के ऑक्साइड लेना है। अधातु के ऑक्साइड मतलब SO2। SO2 क्या है? अधातु के ऑक्साइड है, क्योंकि O2 लगा हुआ ऑक्साइड है। किसके साथ अभिक्रिया करवाना है? जल के साथ। तो क्या बनाएगा? H2CO3, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। हो जाएगा ना।
अधातु के ऑक्साइड और जल के साथ घुलकर अम्ल बनाते हैं और धातु के ऑक्साइड जल के साथ घुलकर क्षार बनाते हैं। ध्यान रखिएगा ना, सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया, उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया करवाएं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। नेक्स्ट बच्चों, धातु के लिए चौथा पॉइंट, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है, तो हाइड्रोजन गैस। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। और अधातु के तरफ, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। और धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। कैसे करेंगे, तो धातु की तरफ कैसे लेंगे, तो धातु Mg है, किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो अम्ल के साथ, जो कि HCl है। तो क्या बनेगा मेरा, MgCl2 + H2। ये गैस है ना, तो इसलिए इसे तीर का निशान दिया गया, मतलब ये उड़ जाएगा। धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस समीकरण को केवल ध्यान रखना है। और अधातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। कैसे, सी मतलब कार्बन। कार्बन है एक गैस है जो कि अधातु है। अम्ल के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया गया है, तो देखिए तो हाइड्रोजन गैस बना है क्या, CO2 SO2 और H2O, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बना है। मतलब धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। कितना आसान है ना याद करना। सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया, फिर जल के साथ अभिक्रिया करवाया, अब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दिए। कितना आराम से याद हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ पहला बार, दूसरे बार जल के साथ और तीसरा बार अम्ल के साथ। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग का, जो कि हम लोग का लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट में धातु की तरफ लिखा हुआ है, धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है। मतलब धातु जो है वो क्लोरीन के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो विद्युत संयोजक, ध्यान रखिएगा, विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है। अगर आप लोग विद्युत संयोजक नहीं भी लिखिएगा तो डायरेक्ट क्लोराइड लिख सकते हैं। धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है। जैसे Cu, कॉपर एक धातु है, क्लोरीन के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो CuCl3 बनाएगा, CuCl3। और यहाँ 2 लिखा गया है, मतलब इसको संतुलित किया गया है। चलिए अधातु की तरफ आ जाते हैं। अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। सहसंयोजक क्लोराइड, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस है ना, मतलब ये अधातु है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो HCl बनाएगा। क्या बनाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कितना आसान है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, धातु जो है वो विद्युत धनात्मक होती है, मतलब धातु की तरफ प्लस का साइन होता है और अधातु की तरफ माइनस का साइन होता है। फिर हम लोगों ने क्या किया, दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि धातु ऑक्सीजन के साथ, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं दोनों तरफ, फिर क्या करवाएं, जल के साथ अभिक्रिया करवाएं, फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं और फिर लास्ट में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएं। इस तरह से बच्चों आप लोग आसानी से इसका 5 पॉइंट को याद कर सकते हैं। यह क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो सेंटअप हो, इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर को सीखेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।